मैंने आप लोगों को रिमाइंडर, हम रिमाइंडर पढ़ रहे थे सेशफल में मैंने आपको पावर रिडक्शन मेथड है ना, घात को कम करके सॉल्व करने वाली विधि, इसके कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे ना। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन मैंने दिए थे, एक बार उनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, है ना। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन था 11 की पावर 5799 डिवाइडेड बाय 19। 11 की पावर 5799 डिवाइडेड बाय 19, है ना, ठीक है। 11 की पावर 5799 डिवाइडेड बाय 19। अब देखिए इसमें क्या है, पावर रिडक्शन मेथड कब लगता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम्स, यानी कि सह अभाज्य, जिनमें कुछ कॉमन न निकले। बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में, जाकर देखिए पिछले वीडियो में, है ना। और नीचे वाला क्या होना चाहिए, प्राइम, यानी कि अभाज्य, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। चलिए, जब भी ऐसा होता है तो पावर रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, ये जो पावर है ना, 11 की पावर जो है, इस पावर को हम छोटा कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसमें हमेशा 1 माइनस किया जाता है, 18 आ जाएगा। फिर 18 से इस पावर में डिवाइड किया जाता है। चलिए 5799 में हम 18 से, आपको ओरली डिवाइड देना चाहिए स्पीड से, है ना। 18 3 ज़ा 54 39, 18 2 ज़ा 36 3 9, 18 2 ज़ा 36 3, और जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को आप सीधे यहाँ लिखते हो, है ना। पावर में नीचे में से एक माइनस करके डिवाइड देना, और रिमाइंडर 11 की पावर 3 कितना होता है, 11 की पावर 3 1331, 1331 में 19 से डिवाइड कर लें, आ जाएगा रिमाइंडर। 19 से डिवाइड यदि हम इसमें करते हैं तो 19 6 195, 96 19 7 1 रिमाइंडर आएगा। 19 से डिवाइड करोगे इसमें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। आई बात समझ में, क्लियर। तो शेषफल 1 आ जाएगा इसका, ना। सही डिवाइड दिया ना हमने। 18 3 54 3 9, 18 2 36 3 9, 18 2 30, 3 रिमाइंडर, है ना, पावर 3। तो पावर रिडक्शन मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो ले लेते हैं, 3 की पावर 7841 बाई 13, इधर ले लेते हैं। 3 की पावर 7 है। इतनी छोटी सी बात है कि 3 की पावर को छोटा करो, पावर रिड्यूस करो, घात को घटाओ। तो इस घात को घटा के लिख देंगे, बस इतना सा काम करना है। और घटा, दोनों को प्राइम सहभाज्य, नीचे वाला अभाज्य है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। ये बात समझ में क्लियर है ना, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, रिमाइंडर वाले सवाल जो भी आएंगे, जो मेथड्स बनी है उन्हीं मेथड्स के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। आई बात समझ में, कोई भी रैंडम क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालने को नहीं आएगा, क्लियर। जितना रिमाइंडर की दुनिया में है उससे हम 2 गुना ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर, कंप्लीट। कोई भी यूट्यूब चैनल ले लें आप, किसी भी टीचर ने कहीं भी पढ़ाया हो उसको ले लें, है ना, सब कुछ मिलाते हुए उसकी तुलना में समथिंग एक्स्ट्रा। आई बात समझ में। अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर आएंगे हम इस मेथड के बाद, है ना। चलिए इधर तो 13 में से 1 घटाएं, कितना आएगा, 12। 12 से इसमें डिवाइड दें 12 से, 12 से डिवाइड देंगे, 12 6 72, 64 60 41 36 7 5 रिमाइंडर आएगा। चलिए कितना आएगा ये, 243, 243 बाई 13, 13 1 ज़ा 13, 113, है ना। 91 13 8 ज़ा 104, 104, नो रिमाइंडर आएगा शायद, सही कर रहा हूँ ना मैं, है ना। 12 से इसमें डिवाइड करें, 12 6 72, 64 60 41, 12 3 36 5, यस। 81 3 243, 243 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 13, 113, है ना, ठीक है। 104, 104, है ना, ठीक है। तो 9 रिमाइंडर, करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 7 की पावर 685 बाई 23, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर, जो मैंने दिए थे वो सारे करवा देता ताकि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी, है ना। 7 की पावर 685 बाई 23, इसमें भी लगेगा पावर रिड्यूस करने वाला मेथड, है ना। 23 में से 1 माइनस कर ले, 22 से डिवाइड देंगे हम इसमें, 3 टाइम्स जाएगा 66, 66 जाने के बाद 25 बचेगा, फिर 22 रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि इसको हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, की पावर 23, ठीक है। 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 343 हो जाएगा। 343 में कैसे पावर रिड्यूस कर रहा हूँ, समझ में आ रही ना बात आप लोगों को। 23 से डिवाइड देंगे, 23 1 ज़ा 23, है ना। फिर 11 बचेगा, 123, ठीक है। 113, सॉरी 23 से एक बार 23, हाँ 11, 113, है ना। 113 में 23 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 92, 115, 115 -2, यानी कि
21 रिमाइंडर आएगा इसका शायद। सही किया ना। 23 वन ज़ा 23। उसके बाद क्या बचा? एक मिनट 21 कहाँ से यार? हाँ हाँ 21 ही आएगा ना। 23 1 1 11 113 115 डिविजिबल है -2 21। यस करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया था एक और क्वेश्चन, 5 की पावर 7473/31 है ना। देखिए 5 की पावर 7473/31, 5 की पावर 7473/31। चलिए देखिए इसमें भी लग जाएगा मेथड। 31 - 1 कितना आएगा? ये 30। 30 से डिवाइड करें हम इसमें, 30 से 2 बार जाएगा 60 है ना, 147। फिर 30 से 4 बार जाएगा 120, फिर 273 है ना, 273। 30 से कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स है ना। 3 रिमाइंडर आएगा शायद, 5 की तो 3 बन जाएगा आई थिंक, यही आएगा ना। 30 से जब हम 7473 में डिवाइड करेंगे ये रिमाइंडर आएगा। 32 जा 60 है ना, 147, 34 जा 120, 27 9 जा 270, यस 3 रिमाइंडर आएगा है ना। तो 125, 125 में हम 31 से डिवाइड देंगे तो 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124, 1 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 1। क्लियर है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, बाकी तो आप कर ही लोगे, चलिए बता देता हूँ, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है तो बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या जो भी दिए थे मैंने ना पिछले वीडियो में, जो आपको होमवर्क मिला था वो सारा मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है ना। 2 की पावर 1416781, 2 की पावर 1416781 डिवाइडेड बाय 17 है ना, ठीक है। चलिए तो 17 - 1 कितना आएगा? 16। 16 से भाग देना है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 4 अंक ले सकते हैं, इसकी इजाज़त देता है हमें। लास्ट के 4 डिजिट केवल ले सकते हैं। 16 4 ज़ा 64, 38, 16 2 ज़ा 32, 6 1, 16 3 ज़ा 48 है ना। 13 रिमाइंडर आएगा है ना। कितना आएगा? 13 रिमाइंडर। तो इसको हम 2 की पावर 13 लिख सकते हैं है ना, ठीक है। 2 की पावर 13/17, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो और भी ब्रेक कर सकते हैं ना। देखिए इतना कर लोगे आप, सही डिवाइड दिया ना। 16 4 ज़ा 64, 38, 16 2 32, 61, 16 3 ज़ा 48, यस 13 रिमाइंडर करेक्ट। इसको आप 2 × 2 की पावर 4 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो ये 2 की पावर 12 है और ये 2 की पावर 1, 13 में से एक पावर अलग कर दी 12 है, 4 या 12 पावर है ना, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 × 16 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 17। 17 में इधर रिमाइंडर दोगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। 17 से इधर भाग दोगे तो इधर -1 रिमाइंडर आएगा। तो 2 × -1 -2, यदि नेगेटिव रिमाइंडर -2 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 15 रिमाइंडर विल बी 1। इधर आएगा ना, 17 से भाग दोगे तो -1 की पावर 3 -1 आएगा, ठीक है। तो 2 × -1 -2 रिमाइंडर 17 - 2 15 आएगा रिमाइंडर। इसका समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला वाला है ना, नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1 मिनट रुकना है ना, यदि हम नेक्स्ट पर आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है? 2 की पावर 3139/29 डिवाइडेड बाय 29 है ना। चलिए 29 - 1 करेंगे 28, 28 से डिवाइड देंगे और पावर को छोटा कर लेंगे है ना। 28 से इसमें डिवाइड देते हैं 3 1, 28 1 ज़ा 28, 33, फिर 28 1 ज़ा 28 है ना, 28 59, 28 दूनी 56, 57 58 59, 3 रिमाइंडर आएगा शायद ना। हाँ यस 28, एक 28 3 33, 28 एक 28 5 59, 59 विल बी डिवाइडेड बाय 28, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3, यस। तो 8 खुद ही रिमाइंडर हो गया ना, 29 से डिवाइड जाएगा, क्लियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था इसी प्रकार का कि, चलिए देखिए चलिए अब एक और क्वेश्चन है, 46 की पावर 46 डिवाइडेड बाय 7। चलिए देखिए अब ये पावर, इसको सिर्फ पावर की नज़र से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए लगेगा मेथड, दोनों सहभाज्य, नीचे वाला प्राइम है,
तो 7 - 1 कितना आएगा 6। 6 से रिमाइंडर डिवाइड दे पावर में, पावर को रिड्यूस करना है ना भैया, पावर को हमें रिड्यूस करके लिखना है। जो भी पावर को रिड्यूस करके आप लिख पाओगे वो लिखोगे छोटा सा इसको। तो इसमें किससे डिवाइड दोगे आप 6 से। 46 की पावर 46 में जब आप 6 से डिवाइड दोगे, है ना, ठीक है, तो कितना आएगा 46 की पावर 46 में 6 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 6 × 7 = 42 और 6 × 8 = 48, है ना, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। या फिर सेपरेट करें, कैसे दे डिवाइड कैसे दे, रिमाइंडर निकालना है हमें। ये भी एक अच्छी, देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना रिवाइज करवा रहे हैं हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए 6 से डिवाइड देंगे तो किधर से मेरे को चांस तो लग नहीं रहे हैं, ठीक है। 46 4 16 है ना, इवन आएगा, ठीक है। चलो तो इसको एक काम करें, एक 46 अलग ले लें, है ना, और एक तरफ 46 की पावर क्या कर ले 5, सॉरी 46 की पावर 45 कर ले, डिवाइडेड बाई 6। अच्छा 2 से डिवाइड दें इसमें, 2 से 23 बार और 2 से 3 बार, क्लियर। अब ये सवाल क्या हो गया, 23 × 46 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 3। चलो किससे काटा है, 2 से काटा है, तो 2 से इंटू करके वापस रिकवर करना पड़ेगा रिमाइंडर को। डिवीजन वाली मेथड बताई थी मैंने। 3 से इधर डिवाइड देंगे तो इधर रिमाइंडर कितना आएगा 2, है ना, 3 × 7 = 21 आएगा +2, या फिर नेगेटिव -1 आ जाएगा, +2 रिमाइंडर। इधर 3 से डिवाइड देंगे तो 3 से 45 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ से, तो 2 1 सा क्या आएगा 2, सो 2 विल बी द फाइनल रिमाइंडर। 46 में 3 से डिवाइड दोगे, 3 से 45 पूरा कट जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, क्लियर। 1 की पावर कुछ भी 1 आ जाएगा, तो इधर का रिमाइंडर 1 आया, इधर का रिमाइंडर 2 1 सा 2 रिमाइंडर आएगा, क्लियर, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल रिमाइंडर कैसे निकालेंगे आप, ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि भैया 2 से डिवाइड की दिया था ना। तो ओरिजिनल रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो 46 की पावर 46 में डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आया 4, तो भैया ये पावर हो जाएगी 4। आई क्या बात समझ में, बोलो आती है क्या बात समझ में, क्लियर। क्या पावर हो जाएगी ये 4 हो जाएगी, है ना, ठीक है, पावर हो जाएगी 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट रुकना, 2 मिनट आना। हाँ चलो कहाँ थे हम, हाँ हाँ, तो इसमें अब डिवाइड देना है आपको, है ना, किससे डिवाइड देना है 7 से, ठीक है। कैसे डिवाइड दे 7 से, इसमें क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करें, इसमें डिवाइड दीजिए 7 से, कैसे सॉल्व करें इसको अब हम। 7 से डिवाइड दें 46 में, है ना, ठीक है। 46 में यदि हम 7 से डिवाइड देते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 7 × 6 = 42, है ना, ठीक है। 7 से 6 बार में 42 आएगा, ठीक है। 7 से 6 बार में आएगा 42, है ना, 42, तो 4 की पावर 4/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, है ना। 46 में 7 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं आएगा, 7 × 6 यही होता है ना, 7 × 6 = 42, 4 रिमाइंडर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या कर लो इसको आप, सुनिए। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं बाई 7। अब इसमें से हम क्या करें, या फिर सीधे डिवाइड दे दो ना यार, कितना आएगा 256 आएगा ना, ठीक है। ये 256 आएगा ना, 256 में सीधे 7 से डिवाइड कर दो आप, है ना। 4 की पावर 4 क्या आएगा 64, 256, 256 में 7 से डिवाइड दो, सीधे रिमाइंडर आ जाएगा। 7 × 3 = 21, 46, 42, 4 रिमाइंडर आएगा फाइनली, सो रिमाइंडर इज 4, यही आएगा ना। 7 × 3 = 21, 46, 7 × 6 = 42, तो रिमाइंडर कितना है 4, क्लियर। तो देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, मतलब आप ये सोचिए बिल्कुल छोटे पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने, रिमाइंडर में करते 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 किस लेवल तक आ गए, आई बात समझ में, क्लियर। चलिए तो समझ में आया पावर रिडक्शन मेथड, पावर को घात को घटाने वाला, रिड्यूस करने वाला मेथड, है ना, ठीक है। चलिए
अभी तक अभी पावर रिडक्शन मेथड में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, अभी तक नीचे वाला प्राइम नंबर होता था अभाज्य, अब अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य नहीं होगा तो क्या करोगे, कैसे पावर रिड्यूस करोगे। जब अभाज्य नहीं होगा तो ये चीज़ हम सीखते हैं ना। तो अभी क्वेश्चन लेता हूँ मैं उसके लिए, जिससे मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट, एक और सवाल था यार इसमें जो बचा हुआ है, रुकिए, एक और सवाल है इसमें जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। 111 की पावर 23 44 88 बाई 7, है ना। 111 की पावर 23 44 88 डिवाइडेड बाई 7, ये है ना। ये सिर्फ एक पावर है जिसको आपको रिड्यूस करना है। 111 की एक छोटी पावर बनानी है। आई बात समझ में क्लियर। ये सिर्फ एक पावर है जिसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। आई बात समझ में क्लियर है, ठीक है। रिड्यूस करना है मतलब छोटा बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। यदि इसको डायरेक्ट डिवाइड करें तो बात नहीं बनेगी क्या। 12 × 1 आ जाएगा ना यार सीधे। 112 105 -1 आ जाएगा। अरे यार तो सीधे डिविजिबल है यार, इसमें तो कुछ कोई मेथड एथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। 7 से डिवाइड करोगे ना 111 में, आप देखो 7 से 111 में डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो -1 आएगा क्या। कोई पावर रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। -1 की पावर 23 की पावर 44 की पावर 88। आई बात समझ में, इस प्रकार से आ जाएगा ना ये, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा ना -1, क्योंकि 112 देखो ना, 112 7 से डिविजिबल होता है, 7 से 16 बार में 112 कटता है, तो 111 में रिमाइंडर -1 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। 111 में आप 7 से डिवाइड कर लो यार, ऐसे करके देखो। 7 × 1 = 7 41, तो 7 × 6 = 42, या फिर 7 × 5 = 35। पॉजिटिव रिमाइंडर +6 आएगा, साथ में +6 गया, नेगेटिव रिमाइंडर -1। अब -1 की पावर बताओ, इसका रिजल्ट ऑड आएगा। बताइए इसका रिजल्ट ऑड आएगा कि नहीं आएगा, विषम आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में क्लियर है। यदि इसका रिजल्ट ऑड आएगा तो भैया -1 की पावर जब ऑड होती है तो -1 रिमाइंडर आएगा। यदि 7 में से -1 किया तो +6 बचेगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी कि इसका आंसर आएगा +6। अच्छा ये समझ में आया आपको, ये पावर ऑड आएगी। कैसे आएगी सुनिए। इसका रिजल्ट 23 की पावर 44 की पावर 88, है ना। अब सुनिए मेरी बात, सबसे पहले इसको आप खोलिए। 44 की पावर 88 का मतलब ये है कि भैया 44 44 गुणा में कितनी बार, जैसे 44 की पावर 88, इसका मतलब क्या है, 44 44 कितनी बार, 88 टाइम्स। अरे यही होगा ना इसका मतलब। तो बताइए 23 की पावर 44 44 44 44 कितनी बार, 88 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बड़ा सा नंबर बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा, जो भी बड़ा सा नंबर बनेगा। मान लो 23 की पावर 2 बनाइए फॉर एग्जाम्पल, 23 की पावर 3 बनाइए, कुछ भी बना, पावर इवन बनी या ऑड बनी, भैया खुलेगा तो 23 × 23 में ही हो, या फिर ये खुलेगा 23 × 23 × 23 में। तो जब 23 × 23 करोगे, 23 की कुछ भी पावर हो, उसका रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा क्या। अरे 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कितनी बार करो, रिजल्ट ऑड ही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। तो 23 की पावर है, इसको एक्सपांड कर दो इस प्रकार से, 23 की एक पावर है, 23 की कुछ भी पावर हो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड। तो -1 की पावर जब ऑड होगी, विषम होगी, रिजल्ट -1 गया, रिमाइंडर आ जाएगा +6। इसमें पावर रिड्यूस करने वाला मेथड भी आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था आपको, जब ये प्राइम न हो तो क्या करेंगे हम, है ना। तो एक सवाल लेता हूं, जब प्राइम ना हो तो ध्यान देना, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल तक के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, शांति से आराम से प्रैक्टिस करें। देखो मेरा ऐसा उद्देश्य है, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छूटे। एक ही बार में कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि ऑल ओवर यूट्यूब, ऑल ओवर बुक्स, जितना भी आपको देखना है आप देखें। कोशिश है मेरी कि कुछ भी छूटने ना पाए, है ना, कुछ भी। ठीक है, एग्जाम का लेवल बढ़ता भी है आगे तो भी हमारे एरिया के अंदर रहेगा। चलिए क्वेश्चन है 11 की पावर 4176 डिवाइडेड बाय 18। अब इसमें देखो ये प्राइम नहीं है ना, नहीं है ना प्राइम, तो इसमें पावर रिड्यूस कैसे करेंगे। प्राइम नहीं है, है ना, को प्राइम होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए, को प्राइम। मेथड का रूल है को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य जिसमें कुछ कॉमन न निकलने पाए। आई बात समझ में क्लियर। तो पावर रिड्यूस करने का ही मेथड है, सेकंड पार्ट है, सेकंड फेज से पावर रिड्यूस करने वाला। क्लियर। दोनों को प्राइम होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। साथ ही साथ यदि ये प्राइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, यदि ये प्राइम नहीं तो इसको हम कुछ ऐसा करेंगे, 4176
9 2 ज़ा 18, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 2 की पावर 1 18 को देखो इस प्रकार से, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। बताइए 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। आई बात समझ में क्लियर? फिर इसके बाद आपको क्या करना है सुनिए, पावर रिड्यूस करना है, मतलब इस पावर को आपको छोटा करना है, इतना सा काम है बस, है ना। ठीक है, नीचे तो 18 है ही, वो 18 ही है ना ये, तो पावर को छोटा करने का तरीका इस केस में क्या होगा सुनिए मेरी बात, है ना। किससे डिवाइड दे रहे थे आप? 18 से। 18 इंटू 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, ये तरीका होगा भैया पावर रिड्यूस करने का। पावर में भाग देना है आपको, पावर में भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। तो भैया पावर में किससे भाग देकर रिमाइंडर निकालना है, तो किससे भाग दोगे? वो डिवाइजर कैसे बनाओगे, भाजक कैसे बनाओगे? 18 इंटू 1 माइनस 1/2, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, है ना। 2 और 3 लेना है, 2 और 3 सेम फॉर्मेट, क्लियर। चलिए 18 इंटू, तो इसका रिजल्ट तो 1/2 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 2/3 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 3 6 18, तो बताइए 6 आएगा, यानी कि 4176 में किससे डिवाइड देना है आपको? 6 से। डिवाइजर, आई बात समझ में क्लियर? 6 से डिवाइड देंगे तो 6 से डिवाइड देंगे तो 6 6 36, 36 57, 6 9 50 और 36, जीरो रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 0, यानी कि इस पावर को 0 कर सकते हो आप सीधे, इस पावर को सीधे आप क्या कर सकते हो? 0। आई बात समझ में? ठीक है, यदि 0 पावर करोगे मतलब सीधी सी बात है 11 की पावर 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 1। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा इसमें? 1। बोलो आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तो 6 से भाग देंगे, 6 से डिविजिबल है, 11 12 18, है ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो क्या सीखा आपने? देखो अब भाग किससे देंगे? अभी तक एक घटाकर भाग दिया करते थे, जो भी नीचे होता था एक माइनस, यदि पिछले सवाल जैसा होता 18 माइनस 1 17 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालते, लेकिन यहां किससे डिवाइड देना है कैसे पता चल रहा है? देखा आपने? एक और क्वेश्चन रिपीट करके देखना इसको, है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, 11 की पावर 2679 डिवाइडेड बाई 21, है ना। इधर ले लेते, चलो 11 की पावर 2679 डिवाइडेड बाय 21, है ना। चलिए 11 को पावर को रिड्यूस करेंगे हम, है ना, ठीक है। 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1 7 की पावर 1, तो 21 इंटू 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/7। बोलिए आती है क्या बात समझ में, है ना। 21 इंटू 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/7, तो चलिए कितना आ जाएगा ये? 21 इंटू 2/3 इंटू 6/7, है ना। तो 3 2 जा 6, है ना, ठीक है। 6/7, 2/3, 21 है ना ये, सॉरी वही तो देख रहा हूँ कहाँ दिक्कत आ गई। 21 इंटू 2/3 इंटू 6/7, ये 21 से 21 कैंसिल, 12 आएगा। क्या आएगा? 12 2 ज़ा 24, 2 7, आप ओरली निकाल लें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 39, 12 3 ज़ा 36, क्या रिमाइंडर आएगा? 3। क्या रिमाइंडर आएगा? 3, तो पावर आ जाएगी 3, है ना। तो बताइए 1331 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 21, है ना, यही होगा ना। 2679, 12 2 ज़ा 24, 2 7, है ना, 12 2 ज़ा 24, 39 36 3, है ना, ठीक है। तो 1331 डिवाइडेड बाय 21, है ना, ठीक है। 21 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो 21 पंजे 21 छंग 126, है ना। तो 71 बचा, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 8 आएगा शायद रिमाइंडर ना। 1331 में 21 दूनी 42, 21 छंग से 126, है ना, 27 28 29 30 7 71, 21 दिया 63, है ना, 8 आएगा, तो आंसर आएगा 8। आया क्या समझ में? क्लियर है? तो जब नीचे वाला प्राइम न हो तो भी हम पावर रिड्यूस कर सकते हैं, उसको तरीका क्या होगा देखा आपने, है ना। ये चीज़ समझ में आई आपको? किससे डिवाइड देना है? पावर में, है ना। तो पावर में किससे डिवाइड देना है आपको, वो इस प्रकार से निकालना पड़ेगा हमें, है ना, ठीक है। चलिए समझ में आए पावर रिड्यूस करने वाला मेथड, क्लियर। अब एक और कहानी, जो मेथड है रिमाइंडर की पॉसिबल ऑल ओवर, वो सारी मेथड के इर्द गिर्द में क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो हमारे एरिया से बाहर ना जाए, है ना। चलिए देखिए और आगे चलते हैं। अब एक केस है ना, एक कहानी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मेथड है, फैक्टोरियल a - 1 + 1 अपॉन a, है ना।
फैक्टोरियल a माइनस वन, और यहां पर आपका a होना चाहिए प्राइम, प्राइम यानी कि अभाज्य। ये एक और मेथड है इन केसेस फैक्टोरियल वाली मेथड पर, इन केस क्वेश्चन आ जाए ये, जब भी ऐसा होगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो। इसका जब भी ऐसा फॉर्म बन जाए तो उसका रिमाइंडर क्या बनेगा, जीरो। क्लियर आई बात समझ? चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टोरियल 100 अपॉन 101, 101 से फैक्टोरियल 100 में आपको डिवाइड देना है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। हम इसको क्या इस फॉर्म में बनाना है, हमें इसको ऐसा बनाना है। तो क्या हम इसको फैक्टोरियल 101 माइनस वन है ना 100 को, क्या हम 100 को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। और साइड में यदि प्लस वन चाहिए तो प्लस वन तो माइनस वन लगा सकते हैं। यस, देखो ये फॉर्मेट बना के नहीं बना, क्लियर है ना। अब सुनिए ये क्या है, माइनस वन, इनको दो टुकड़ों में ले लो, एक ही है। जब 101 से इसमें डिवाइड देंगे रिमाइंडर जीरो आएगा, जब 101 से इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर वन का वन ही हो जाएगा, मतलब ओवरऑल रिमाइंडर माइनस वन आया। तो 101 में से एक गया तो बताइए ओरिजिनल रिमाइंडर 100 आएगा कि नहीं आएगा? तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 100। बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना। क्योंकि जैसे ही ऐसा फॉर्मेट बना, ये 101 से डिविजिबल है, 101 से इसमें डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो माइनस वन ही रिमाइंडर हो जाएगा, क्लियर। तो जीरो माइनस वन यानी माइनस वन, तो 101 में से एक गया तो ओरिजिनल रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 100। बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट पे कभी भी सवाल आए ध्यान रखना, कर देना है ना। और आगे बताता हूं मैं आपको, एक और केस है ना, देखिए एक और केस, ठीक है। जैसे एक और थ्योरम होती है, जैसे n अपॉन पी क्यू एस है ना, ठीक है, n अपॉन पी क्यू एस, ठीक है। n में जब आप पी क्यू एस से डिवाइड देना हो आपको, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर, अब एक कंडीशन है, यदि n अपॉन पी, n अपॉन क्यू और n अपॉन आर, n अपॉन एस, यदि इन तीनों का रिमाइंडर सेम आता है, ध्यान देना ये कंडीशन क्या कहती है। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि भैया कोई नंबर n है जिसमें आपको p इंटू क्यू इंटू एस को गुणा कर लो, इससे डिवाइड देना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा भैया, रिमाइंडर क्या आएगा। आई बात समझ में? ये केस है। तो यदि इसमें ऐसा हो कि इंडिविजुअली डिवाइड दे, n में p से, n में q से, n में से तीनों से डिवाइड देने पर, इंडिविजुअल डिवाइड देने पर यदि रिमाइंडर तीनों का सेम आता है, तीनों का रिमाइंडर सेम आता है, तो इस पूरे केस का भी रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, r। ये थ्योरम है ना, ध्यान देना, ठीक है। कोई भी नंबर है ना, उसमें p इंटू क्यू इंटू एस से आपको डिवाइड देना है, ठीक है। तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो यदि n में p से डिवाइड दो, n में q से, n में, यदि इन तीनों का रिमाइंडर सेम आता है तो उस पूरे का रिमाइंडर भी क्या आएगा, r। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान देंगे, है ना। अब देखिए 7 की पावर 4801 डिवाइडेड बाय 143 है ना, ये एक सवाल लिया मैंने। 7 की पावर 4801 डिवाइडेड बाय 143। अच्छा, इसको पी क्यू एस में तोड़ सकते हैं क्या? 7 की पावर 4801 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 13। अच्छा, सिर्फ p इंटू क्यू, देखो पी क्यू एस जरूरी नहीं है पी क्यू एस तीनों, सिर्फ p इंटू क्यू भी हो तो भी चल जाएगा। क्या रिमाइंडर आएगा भैया, n अपॉन पी इंटू क्यू। तो उस केस में n अपॉन पी, n अपॉन क्यू, दोनों का रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर। तो हम देखते हैं कि यदि दोनों का रिमाइंडर सेम है, 7 की पावर 4801 में 11 से डिवाइड करेंगे और 7 की पावर 4801 में 13 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या क्या रिमाइंडर आता है ना। यदि इन दोनों के रिमाइंडर सेम आए, ध्यान देना, ठीक है ना, यदि इन दोनों के रिमाइंडर सेम आए तो इस पूरे का रिमाइंडर भी वही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कैसे निकालें फिर, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइड करके हमें रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालें हम इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर, ठीक है ना। ये थ्योरम कैसे बनती है ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, बड़ा इजी सा टास्क है, ठीक है। हाँ, और एक और वो पुरानी थ्योरम कैसे बनी थी वो भी नहीं बता पाया ना मैं आपको, चलिए वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कहानी, जैसे फॉर एग्जांपल 11 से नॉर्मल मेथड तो काम करे, 11 2 जा 11 3 जा, कोई 1 नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें हम पावर रिडक्शन मेथड लगाएंगे, पावर को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, है ना, पावर रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इसकी भी पावर में रिड्यूस करूंगा, है ना, ठीक है।
पावर रिडक्शन मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा? यस लगेगा बिल्कुल। दोनों को प्राइम का जोड़ा है, 7 11 सहभाज्य, ये भी सहभाज्य, नीचे वाले प्राइम प्राइम में लग जाएगा। तो 11 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10। 10 से इसमें डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 7 की पावर 1 यानी कि रिमाइंडर 7 ही आया क्या? अरे इसमें जब आप पावर में 10 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि सीधे रिमाइंडर 1 आया तो वही पावर बन जाएगा। पावर रिडक्शन मेथड यही तो थी ना। चलिए अब इसमें 13 से डिवाइड दें, 13 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 12। 12 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे, है ना, जैसे 10 से इसमें डिवाइड दिया था, 12 से इसमें डिवाइड देंगे तो मेरे को लग रहा है इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, यानी कि इसमें भी रिमाइंडर क्या रहा है? 7। तो भैया देखो n/p और n/q दोनों का रिमाइंडर सेम आया कि नहीं आया? तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? 7। समझ में आ रही बात आपको? n/pq का यदि आपको रिमाइंडर निकालना है ये वाले फॉर्म का, तो यदि n/p, n/q, n/s तीनों का रिमाइंडर सेम आता है तो देखो n/p और n/q दोनों का रिमाइंडर सेम आया तो इसका रिमाइंडर भी 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब आगे एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर बेस्ड है ना। जैसे देखिए, मिटाओ इसको, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे 20 की पावर 36 प्लस 22 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 111, है ना, ये सवाल है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका रिमाइंडर। तो सुनिए, इधर का रिमाइंडर निकालेंगे क्या आता है, इधर का रिमाइंडर निकालेंगे क्या आता है? आई बात समझ में क्लियर? इधर का रिमाइंडर निकाल लेंगे पहले, क्या आता है, इधर का रिमाइंडर क्या आता है, दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल रिमाइंडर हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आती है बात समझ में, है ना, क्लियर है? ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, एक मिनट, हाँ चलो, कहानी कुछ ऐसी है कि चलिए, है तो दोनों का अलग अलग कर ले। 20 की पावर 36 को 111 से डिवाइड देना, इसको अलग कर लेते हैं, और एक और हमें, रुकिए यही कर लेता हूँ, इसका रिमाइंडर अलग से निकाल लें, इसका अलग से निकाल लेते हैं। इसका क्या है, 22 की पावर 36 में किससे डिवाइड देना आपको? 111 से, है ना। 22 की पावर 36 में किससे डिवाइड देना है आपको? 111 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ध्यान देना ठीक से, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 की पावर 36 3 इंटू 37 लिख सकते हैं इसको भी, और इसको भी 22 की पावर 36 3 इंटू 37 हम इसको भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो बताओ n/pq वाले फॉर्म हो गए दोनों, तो n/pq वाले फॉर्म से रिमाइंडर निकाल लें। आई बात समझ में? ध्यान देना है ना दोनों कहानियों को ठीक से, है ना, ठीक है। ये अलग कैसे, ये अलग कैसे, इसका रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या लगाएं? तो मैं n/pq वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके n/pq वाला तरीका लगाऊंगा। तो पहले n/p और n/q, यदि n/pq में n/p n/q दोनों सेम आते हैं तो वही रिमाइंडर इसका भी हो जाएगा। आई बात समझ में क्लियर? तो चलिए इसको मैं अलग ले लेता हूँ, n/p 20 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 3, है ना। एक तो इसका रिमाइंडर निकाल लेते, ये n/p का फॉर्म है, ठीक है ना। ध्यान देना शांति से ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 3 7 21 माइनस 1 की पावर 36, तो भैया रिमाइंडर आया 1, है ना। तो n/p का रिमाइंडर क्या आया? 1। n/p का रिमाइंडर 1, n/q ले ले, इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं ना, क्या आता है, ठीक है ना। यदि n/p और n/q दोनों ही सेम आए, जैसे n/p 1 आया तो n/q भी यदि 1 आ गया, दोनों के रिमाइंडर यदि 1 1 आ गए, आई बात समझ में, ठीक है। यदि दोनों के ही रिमाइंडर 1 1 आ गए तो इसका रिमाइंडर भी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर। अब देखिए इसमें 37 से डिवाइड देंगे तो भैया सीधे यदि टेबल चलाते हैं, 37 का टेबल यदि चलाते तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें शायद हमें पावर रिड्यूस करना पड़ेगा। और कोई तरीका है क्या इसका रिमाइंडर? इतने सारे तरीके हमने सीखे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि हमारे पास और कोई तरीका है इसका रिमाइंडर निकालने का? नहीं, पावर रिड्यूस करने वाला ही मेथड हमें लगाना पड़ेगा। 20 की पावर 36, है ना। अच्छा, दोनों को प्राइम है, नीचे वाला प्राइम भी है, तो 37 माइनस 1 36 से पावर में डिवाइड देंगे, 36 से 36 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो बताइए पावर रिड्यूस होके 0 हो गई क्या? बोलो, हो गई
पावर रिड्यूस होकर क्या हो गई, 0 है ना। इसमें 1 माइनस करेंगे तो 36 से 30, पावर रिडक्शन मेथड याद है ना आपको, 36 से 36 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 20 की पावर 0 क्या होता है 1। तो बताइए दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, एन अपॉन पी एन अपॉन क्यू दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 1। यानी कि 20 की पावर 36 में 111 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। आई बात समझ में क्लियर। चलिए तो समझ में आ रहा है, ये मेथड की प्रैक्टिस हो रही है फाइनली, है ना। चलिए अब इसकी बात कर लेते, नीचे इनको देख लेते इनका क्या कहना है ना। तो चलिए इधर का, तो अब इधर का रिमाइंडर 22 की पावर 36 में 111 से डिवाइड देना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो अलग अलग कर लूँ, ये भी एन अपॉन पी क्यू का फॉर्म है, अपनी जगह एन अपॉन पी अलग कर लेता हूँ, एन अपॉन क्यू अलग कर लेता हूँ, है ना। 22 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 से 21, 1 की पावर 36, 1 रिमाइंडर आ जाएगा इसका तो सीधे। तो चलो भैया एन अपॉन पी तो आ गया आपका 1, एन अपॉन क्यू देख लेते हैं, 22 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 37। इसमें पावर रिड्यूस करने वाला मेथड हम लगा लें, पावर रिड्यूस कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो 37 माइनस 1 क्या आएगा, 36 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, 36 से 36 में डिवाइड होगी शेषफल 0, 20 की पावर 0 यानी कि 1, इधर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, दोनों रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब इस पूरे का रिमाइंडर भी क्या है 1। आई बात समझ में क्लियर। तो इसका रिमाइंडर 1 आया था, इसका 22 की पावर 36 में 111 से भाग देने पर भी रिमाइंडर क्या आया 1। आई बात समझ में क्लियर। तो यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 + 1 इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 2। आया क्या समझ में, है ना। रिपीट कर करके देखो आराम से, ठीक है। समझ में आई ये मेथड एन अपॉन पी क्यू एस वाले फॉर्म की, क्लियर। यहाँ तो सिर्फ एन अपॉन पी और क्यू ही था, हो सकता है 3 वेरिएबल भी आ जाए, है ना। तो आइए मेथड आप लोगों को समझ में क्लियर। मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालने के लिए कितनी सारी मेथड हो गई हमारे पास। एक तो बेसिक तरीके थे शुरू में सीखे पिछली क्लासेस में, जिसमें 1 बनाना होता है ऊपर। आई बात समझ में क्लियर। उसके बाद ये एडवांस अप्रोच आपको समझ में आ रहे हैं, किसी भी नंबर की पावर रिड्यूस करने वाली मेथड। आई बात समझ में क्लियर। ध्यान देना, जब इतने सारे तरीके हमारे पास हो तो हम इंश्योर कर सके कि यार किसी का भी रिमाइंडर हम निकाल देंगे। आई बात, फिर भी किसी का भी निकालना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा। अब आप ये सोचो, किस्मत इसमें अच्छी थी कि दोनों और एन अपॉन पी एन अपॉन क्यू बराबर आ रहे हैं। यदि एन अपॉन पी एन अपॉन क्यू दोनों ही बराबर नहीं आते तो हम कैसे निकालते इसका। आई बात समझ में, ठीक है। या फिर हम पावर रिड्यूस करते। पावर रिड्यूस तब होगी जब नीचे क्या होगा, प्राइम, दोनों सहभाज्य होने चाहिए। आई बात समझ में। और नीचे क्या होना चाहिए, प्राइम, तभी डायरेक्ट पावर रिड्यूस आप कर सकते हो। आई बात समझ में क्लियर। अब इसका रिमाइंडर यदि निकालना होता तो आप वो वाली मेथड भी लगा सकते थे, 3 × 37 करके 111 इंटू वाली मेथड थी ना एक, 111 पावर रिड्यूस, जब नीचे वाला प्राइम ना हो तो भी पावर रिड्यूस करने वाली मेथड क्या हम लगा सकते हैं। यस, तो 3 × 37 है तो ये आ जाएगा 1 - 1/3, ये आ जाएगा 1 - 1/37, है ना। तो 111 × 2/3 × 36/37, है ना। तो ये गया 72, 72 से इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है। तो 36 खुद ही रिमाइंडर है। आई बात समझ में। हाँ, तो ये मेथड भी देखो फेल हो गई ना इसमें, तो इस क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से ले जाना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मेथड हमारे पास है, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम रिमाइंडर किसी का भी निकाल देंगे, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल बनाए जा सकते इसमें सारे मेथड फेल हो जाए। आई बात समझ में। तो रिमाइंडर निकालने की एक लिमिटेशन है हमारे पास, है ना, ठीक है। चलिए चलते हैं और आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ मैं कहानी, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और केस है आपके सामने, एन अपॉन पी क्यू एस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए अब ये रिमाइंडर बराबर नहीं आएगा। अब नया केस, ठीक है ना। मान लो एन बाई पी क्यू एस में रिमाइंडर क्या आएगा। यदि ऐसा आ जाए कि एन बाई पी में भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है R1, है ना, एन बाई क्यू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है R2, ठीक है, और एन में एस से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है R3। आई बात समझ में, ठीक है। अब यदि ऐसा कुछ हो, ठीक है, कि भैया अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना है ना, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनके साथ तो मेरा फर्ज है सब कुछ पढ़ाना, है ना। तो एन में पी से डिवाइड देंगे, यदि रिमाइंडर अलग अलग आते हैं, बराबर आते हैं तो ये मेथड लगी जाएगी, 2 क्वेश्चन करवाए। यदि रिमाइंडर अलग अलग आते हैं तो फिर क्या होगा, तो उसका भी सोल्यूशन है, उसका भी हल है। मान लो R1 आया, R2 आया, R3 आया, लेकिन यदि P - R1, ध्यान देना है ना, ऐसा करने के बाद यदि आपका P - R1 बराबर Q - R2 बराबर S - R3,
यदि ये तीनों रिजल्ट इक्वल आते हैं, समझ रहे हैं? पी क्या है? ये पी क्यू एस ये है जिनसे आप डिवाइड दे रहे, डिवाइजर है, भाजक है। भाजक में से जब आप रिमाइंडर माइनस करो, भाजक में से जब आप रिमाइंडर माइनस करो, भाजक में रिमाइंडर माइनस करने पर यदि सेम आता है, ध्यान देना, भाजक में रिमाइंडर माइनस करने पर सबका रिजल्ट मान लो z के बराबर आ रहा है। किसके बराबर है? z के बराबर। ये भी z के बराबर, ये भी z, है ना। भाजक और शेषफल का डिफरेंस, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेना है। यदि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस p माइनस आर वन क्यू माइनस आर टू यदि सेम आता है, सेम कोई भी नंबर हो सकता है z की जगह, ही बात समझ में, तो फिर इस पूरे रिजल्ट का रिमाइंडर कैसे आ जाएगा? इस पूरे रिजल्ट का रिमाइंडर आ जाएगा पी क्यू एस माइनस जेड, ये रिमाइंडर आएगा भैया, है ना। एन में पी क्यू एस से डिवाइड देकर रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है। तो एन बाई पी, एन बाई क्यू, एन बाई एस करके रिमाइंडर, रिमाइंडर यदि अलग सेम आते हैं तो पुराना वाला मेथड लग जाएगा। यदि अलग अलग आते हैं, अलग अलग आने के बाद यदि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस आपका सेम है किसी एक यूनिक नंबर z के बराबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बात समझ में, तो फिर इस केस का रिमाइंडर निकालने का तरीका है तीनों का मल्टीप्लाई करके माइनस क्या कर दें आप, z। आई बात समझ में? इस प्रकार से इसका रिमाइंडर फिर आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड कैसे बनी ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। HCF LCM में क्वेश्चन हम करते हैं, आपको याद होगा शायद, ठीक है, कि भैया किसी ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। LCM HCF में क्वेश्चन हम करते हैं LCM वाला, LCM मेथड का एक क्वेश्चन होता है कि ऐसा, मैं इंग्लिश में भी डिक्टेट करूंगा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2, 5 आए, और उसमें डिवाइजर और वो रिमाइंडर का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है तीनों में से करके। तो LCM में से फिर तीनों को घटा देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है। फिर वो बस उसी के ऊपर से मेथड बनाए, बड़े छोटे से सवाल से मेथड जनरेट हुआ है जो बहुत बड़े फॉर्म में हम लगा रहे हैं। आई बात समझ में क्लियर? तो वहां से मेथड बनाया, वो बताने जाऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। वहीं से नाम देकर उसी सवाल को जब आप नाम दोगे PQR इस प्रकार से, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पर, चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं ना, ठीक है। अब जैसे सवाल है इसके ऊपर बेस्ड, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन है 21 की पावर 482/221, है ना। 21 की पावर 482 डिवाइडेड बाय 221, है ना। 21 की पावर 482 डिवाइडेड बाय 221। अच्छा, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 21 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 17 लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 13 इंटू 17, एन अपन पी क्यू का, पी क्यू एस नहीं, एन अपन पी क्यू तो बनी गए ना, दो तो बनी गए, इन दोनों को करते हैं ना। चलिए एन अपन पी क्यू की बात करते हैं, ठीक है। एन अपन पी और एन अपन क्यू निकालेंगे पहले तो हम इनका। तो 21 की पावर 482 डिवाइडेड बाय 13, और दूसरा 21 की पावर 482 डिवाइडेड बाय 17। चलिए निकालते रिमाइंडर। अब सुनो मेरी बात, पावर रिड्यूस करने वाली मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ना। पावर कम करके रिमाइंडर निकालने वाली मेथड जादू ही है एक प्रकार से, समझ आ रही बात आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पावर रिड्यूस करोगे सीधे आंसर आ रहा है, बड़े जहां आप नॉर्मली नहीं निकाल पाओगे आप, समझ आ रही बात? पावर रिड्यूस करके निकालने में बहुत इजीली आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। ऐसा नहीं, इसको ट्रेडिशनली भी आप ले जा सकते हो, 2 की पावर 4 बना के 16 बना सकते हो इधर, 2 की पावर 4 करके 16 बना, 17, 16 में भाग दोगे रिमाइंडर माइनस माना जाएगा। वैसे भी आप इसको कर सकते हो। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है। इसको यदि आप ऐसे करना चाहो तो इसमें तकलीफ आ जाएगी बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है। चलिए इसमें तो पावर रिड्यूस करना ही पड़ेगा। पावर रिडक्शन मेथड कब लगेगा? दोनों सहभाज्य होने चाहिए। को प्राइम है क्या? को प्राइम कुछ कॉमन नहीं है, नीचे वाला अभाज्य है, यस। 13 - 1 कर लो, किससे डिवाइड दोगे आप इसमें? 12 से। 12 4 = 48, 2 रिमाइंडर आएगा, सीधे खत्म हो गया ना सवाल। देखो ना यार, पावर रिड्यूस करने वाली मेथड, ये पावर रिड्यूस करने वाली मेथड कैसे बनी ये मैं आपको बताता हूँ अभी, है थोड़ा सा रुकिए, भूल गया बताना, उसी समय बताना था। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है पावर रिड्यूस करने वाली, है ना। कैसे बनी ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, टॉपिक को कंप्लीट होने में, लेकिन एक बार कंप्लीट करोगे सब कुछ कंप्लीट करवाने का टास्क है मेरा, है ना। 12 से डिवाइड दोगे 12 4 तो रिमाइंडर 2 आएगा, सॉरी रिमाइंडर 2 आएगा ना, ठीक है। तो 21, चलिए अब कर ले, 21 की पावर 2 441, 441 में 13 से डिवाइड कर लो ना यार। 13 3 = 39, 51 39, 12 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ से आपका? 12। इसको R1 नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो? R1 R2 नाम देंगे ना, वो तो अलग अलग आएंगे तो सेम रिमाइंडर आ गए तो पिछला वाला मेथड ही लग जाएगा ना फिर, जिसमें रिमाइंडर सेम होते तो रिमाइंडर वो खुद ही हो जाता है, बात समझ में।
चलिए 13 से सही डिवाइड दिया ना, 39 51 13 3 39, यस 12 रिमाइंडर। चलिए इधर देखिए, इधर भी पावर रिड्यूस कर ले हम। पावर रिड्यूस करने वाली मेथड लगेगी कि नहीं लगेगी ये भी देखो आप पहले, है ना, नहीं तो डायरेक्ट पावर रिड्यूस कर लिया आपने। पावर रिड्यूस करने वाली मेथड अप्लीकेबल भी तो होनी चाहिए ना यार। 17 माइनस 1 कितना है 16, ठीक है। अब 16 से हम इसमें यदि डिवाइड देते हैं, ठीक है ना, तो 16 3 इसमें भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, यस। इसमें भी रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 2 ही आ रहा है ना, आ रहा है रिमाइंडर 2, यानी कि ये भी 2 की पावर 2 के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा 4, तो भैया रिमाइंडर 4 ही रह जाएगा ना बनकर आपका। अब देखो रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं दोनों के, इसका R1 इसका R2, आई बात समझ में। अब P माइनस R1 क्यों माइनस, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है ना, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस यदि सेम हुआ, ठीक है ना, तो बात बनेगी, है ना, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, एक मिनट रुकना, डिवाइजर और रिमाइंडर ये 21 है ना यार, देखो 2 लिख दिया इसको मैंने, ये 21 था ना, यस 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर ये भी 441 आएगा ना, क्या आएगा 441 डिवाइडेड बाई 17 है ना, तो 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34 करेंगे आप, ठीक है ना, तो 101 आएगा, 101 102 16 रिमाइंडर आएगा इसका, कितना आएगा रिमाइंडर 16, तो R2 क्या बना आपका 16, ही बात समझ में। अब डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस लेना है, अच्छा P है और ये क्या है Q है, ये R1 है R2 है, तो अब हम निकालते हैं P माइनस R1 और Q माइनस R2, तो भैया P माइनस R1, तो P क्या है 13, मतलब डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस, तो 13 माइनस 12 करोगे तो 1 आएगा, और इधर डिवाइजर भाजक और शेषफल का अंतर 17 माइनस 16 करोगे तो भी 1 आएगा। बताइए सेम है कि नहीं है, दोनों z बराबर 1 आया कि नहीं आया, ये बात समझ में। तो इसका रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पी क्यू एस माइनस जेड की जगह यहाँ पी क्यू माइनस जेड लगेगा, पी क्यू एस माइनस जेड की बजाय पी क्यू, क्योंकि एन अपन पी क्यू का फॉर्म है, क्लियर। तो पी और क्यू क्या है 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 माइनस 1, तो 13 इंटू 17 221 होता, 221 माइनस 1, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 200। आप बोलेंगे सर ये कितना बड़ा है ना, अब बड़ा है तो है यार, क्या करें, है ना, उसी से मेथड बना है, ये एलसीएम का एक सवाल है ना, उसी से मेथड जनरेट हुआ ये, है ना, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 220 है ना, 13 इंटू 17, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है, ज़्यादा डीप में जा रहे हैं ना, इतनी डीप में लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए सब कुछ कवर हमारे एरिया में होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने वाला कितना ही एरिया के बाहर जाएगा तो भी एरिया हम कवर कर लेंगे पूरा, ही बात समझ में। डीप में खोद खोद कर एक एक चीज निकाल निकाल कर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो 12 और 16 देखो, 13 माइनस 12 आ रहा है 1 है ना, 17 ये क्यू है ना, ये पी है, पी 13 और क्यू कितना है 17, 13 माइनस 12 ये भी 1 आएगा, और क्यू 17, 17 माइनस R2 16 तो भी 1 आएगा, सेम आ रहा है थे ना, सेम आ रहा है मतलब z, तो 13 इंटू 17 221 माइनस 1, रिमाइंडर कितना आएगा 220, आया क्या समझ में। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था, है ना। अब देखिए आगे कुछ 2-3 सवाल और बस हो गया खत्म, है ना, कुछ 2-3 सवाल और हार्डली हो गया, इट्स ओवर नाउ, ठीक है। चलिए देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, एक मिनट, है ना। चलो अब एक सवाल है आगे आपके सामने, 98 इंटू 373 इंटू, हाँ क्या था याद नहीं आ रहा, 153, यस 153 इंटू 96 इंटू, एक मिनट 127, इसके ना आपको लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक, यानी कि इकाई और दहाई स्थान निकालना है। इसके परिणाम का क्या निकालना है, इकाई और दहाई स्थान, आई बात समझ में। दुनिया के किसी भी, जैसे मान लो 4157, 4157, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। मान लो एक नंबर है भैया, इसका इकाई और दहाई स्थान निकालना है, तो आप जानते हो लास्ट के 2 अंक इसके 57 है कि नहीं है, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक, तो इसके लास्ट के 2 अंक, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, लास्ट के 2 अंक 57 है कि नहीं है, तो किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक लाने के लिए उसमें किससे डिवाइड देना पड़ता है, 100 से। दुनिया के किसी भी नंबर के लास्ट के दोनों अंक अलग करने के लिए, 2 डिजिट सेपरेट करने के लिए किससे डिवाइड देना पड़ता है, 100 से। 100 से डिवाइड देके जो भी रिमाइंडर निकालोगे ना, वो आपको सीधे लास्ट के 2 अंक ही तो देगा। दुनिया के किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। तो हमें इसका रिजल्ट जो मल्टीप्लाई करके बड़ा सा रिजल्ट जो बनेगा, उस रिजल्ट के लास्ट के 2 डिजिट हमें इसके चाहिए,
आई बात समझ में? तो किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए उसमें 100 से डिवाइड देकर क्या निकालो, रिमाइंडर। 100 से डिवाइड देकर क्या निकालो, रिमाइंडर। दुनिया के किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड देकर जब आप रिमाइंडर निकालेंगे, आई बात समझ में, ठीक है। तो 100 से डिवाइड देकर जब भी आप रिमाइंडर निकालोगे ना, ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही लास्ट के 2 डिजिट आपका होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ठीक है। तो चलिए इसके हम लास्ट के 2 डिजिट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 100 से डिवाइड दे, इसमें क्या क्या रिमाइंडर आता है हम देख लेते हैं। डिवाइड देते हैं 100 से, है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या हम इसको काट सकते हैं? 100 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालोगे, यहाँ से -2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से तो बड़ा सा रिमाइंडर आएगा, यहाँ से बड़ा सा आएगा, यहाँ बड़ा, सभी दूर बड़ा आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम, है ना, मैंने आपको ये सिखाया कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक निकालने का तरीका होता है कि उसमें 100 से डिवाइड देके क्या निकाल लो, रिमाइंडर। आप हमेशा पूछते हैं ना कि सर किसी का दहाई अंक निकाल लो, टेंस प्लेस कैसे निकालते हैं, दहाई अंक कैसे निकालते हैं। तो किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड दोगे तो इकाई दहाई दोनों सामने आ जाएगा, तो उसमें टेंस प्लेस भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड देके जो रिमाइंडर निकालोगे वो रिमाइंडर किसी भी रिजल्ट के, कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट के लास्ट के 2 अंक आपको दे देगा, है ना। तो लास्ट के 2 अंक पे दूसरे नंबर का अंक उसका दहाई अंक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो टेंस प्लेस निकालने का ये भी एक तरीका होता है ना। तो चलिए 100 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकालते हैं, क्लियर। 100 से डिवाइड देते हैं, अब 4 से 24 बार और 4 से 25 बार, बोलो कट रहा है क्या, आई बात समझ। अब ध्यान रखना 4 से काटा है तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 4 से इंटू करोगे वापस, आई बात समझ में, क्लियर। चलिए अब 25 से डिवाइड देंगे, 25 से इसमें डिवाइड देंगे, रिमाइंडर -2 आएगा, समझदार है आप, -2 बताया था मैंने। 25 से डिवाइड देने के लिए लास्ट के 2 अंक काफी होते हैं, लास्ट के 2 अंक काफी होते हैं, समझा चुका हूं मैं आपको, है ना। 25 से 5 के स्क्वायर से, है ना, ठीक है। यहाँ डिवाइड देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर -2 आएगा, नेगेटिव छोटा लेंगे। यहाँ डिवाइड देंगे, यहाँ रिमाइंडर +3 आएगा। यहाँ डिवाइड देंगे, यहाँ रिमाइंडर -1 आएगा। यहाँ डिवाइड देंगे, यहाँ रिमाइंडर +2 है। चलिए मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4, 4 3 12, 12 माइनस का 24 आएगा। ये क्या आएगा, ये -24, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। क्या आएगा, ये -24, है ना। 2 2 4, 12 2 24, माइनस माइनस प्लस, बट ये एक माइनस है, -24, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी भैया, 25 में से नेगेटिव रिमाइंडर -24 तो पॉजिटिव रिमाइंडर +1 बचा। लेकिन आपको ध्यान रहे आपने 4 से काटा था, किससे काटा था, 4 से, तो 4 का इंटू भी करना पड़ेगा, क्लियर। तो क्या आया, 4, रिमाइंडर 4, यानी कि एक प्रकार से 04। तो इस नंबर के लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे आपके, 04। बोलो आती है क्या बात समझ में। इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे आपके 04, क्लियर है। कॉपी करिए इसको, देखिए एक और सवाल में लेता हूँ आगे ना, कॉपी करिए इसको, ठीक है। आया समझ में, क्या आएगा इसमें, 04, है ना, -2 रिमाइंडर, -2 रिमाइंडर, +3 रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर और +2 रिमाइंडर, है ना। 2 3 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24, -24 +1, तो 4 से डिवाइड किया था तो 4 से इंटू करेंगे, तो 4, यानी कि एक प्रकार से लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसके, 04। तो 10 प्लस कितना है इसका, 0, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूँ, है ना। तो समझ में आया, लास्ट के 2 अंक किसी भी नंबर के निकालने के लिए उसमें किससे डिवाइड दे सकते हैं आप, 100 से। 100 से डिवाइड दिया हमने, 100 से नहीं जा रहा था तो उसको डिवाइड करने वाला मेथड, रिमाइंडर वाला हमने यूज किया, है ना। आगे बढ़ते हैं, रिपीट कर करके देखना इसको, है ना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए, ठीक है। अब है हमारे सामने, ठीक है, हमें 10 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है ना, ठीक है। यदि हम 10 से डिवाइड देते हैं, देखिए, ठीक है ना, 10 से डिवाइड देते हैं ना, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डेज डेज प्लस फैक्टोरियल 1 लाख, है ना। देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डेज 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 प्लस फैक्टोरियल 1 लाख, है ना। इसमें डिवाइड देना है आपको 10 से। 1 मिनट, थोड़ा सा और एक्सपांड में इसको कर लेता हूँ आगे, 1 मिनट रुकिए, है ना, ठीक है। 1 मिनट रुकना है, थोड़ा सा और एक्सपांड में इसको कर लेता हूँ। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 प्लस डेज 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 प्लस फैक्टोरियल 1 लाख। 1 लाख कहाँ तक भी ले लो, इसमें 10 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है ना। किससे डिवाइड करना है, 10 से। 10 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है। एक 2 सेकंड रुकना, मैं 2 सेकंड रुकिए। इसमें आपको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है ना।
देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 अभी रिमाइंडर नहीं निकाल रहा हूँ, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं? इस प्रकार से, जैसे फैक्टोरियल 4 आया तो कैसे खोलेंगे? 4 3 2 1। फैक्टोरियल 5 आया, कैसे खोलेंगे? 5 4 3 2 1। समझते होंगे आप लोग। फैक्टोरियल 6 आया, कैसे खोलेंगे? 6 5 4 3 2 1। आई बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार से आप ओपन करेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है। देखिए, हाँ, तो फैक्टोरियल 2 में डिवाइड देंगे 10 से, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 3 2 1 कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 120। मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरा, 120। ये कितना हो जाएगा? 720। बढ़ता जाएगा आगे आगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 इंटू 1 2। तो फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दे। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6 6 लिख दे। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24 लिख दे, है ना। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 120 120। फैक्टोरियल 6 क्या होता है? 720। इस प्रकार से 10 से इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 का 1 ही आएगा। यहाँ डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। 10 से 6 रिमाइंडर 6 ही आएगा। जो छोटा पड़ेगा डिवाइड जाएगा नहीं, खुद रिमाइंडर। 10 से 24 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 4 आएगा, और यहाँ तो 0 0 आएगा पूरा रिमाइंडर। अब आगे पूरे रिमाइंडर 0 आएंगे। देखो 10 से डिविजिबल है ना, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सारे रिमाइंडर 0 आएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए, 6 और 4 10, 11 12 13। तो क्या बचा? 13 बाई 10। 10 से 13 में डिवाइड देंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? फाइनली 3। तो आंसर आएगा आपका इसका 3। आई क्या बात समझ में? तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका? 3। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब सुनिए मेरी बात, एक और चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आगे के सारे रिमाइंडर अब 0 0 कैसे आएंगे। अब आप सुनिए ना, फैक्टोरियल 4 में जब आप 10 से डिवाइड देंगे, फैक्टोरियल 5 में जब आप 10 से, फैक्टोरियल 5 में 10 से डिवाइड देने का मतलब इसमें आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 क्या होता है यार? 10 क्या होता है? 5 इंटू 2 ही तो होता है। अब देखिए, ये 5 एंड 2 से 10 पूरा कट जाएगा। जब कोई नंबर न्यूमरेटर किसी से कट जाए, जब कोई डिवाइजर पूरी तरह से कट जाए, मतलब उसका रिमाइंडर क्या आएगा? फिर 0। 120 में 10 से डिवाइड दोगे, बताओ रिमाइंडर 0। 12 12 भागफल है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। 120 में 10 से डिवाइड करोगे, 10 से 12 बार में पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आई बात समझ में? तो सुनो आप मेरी बात, है ना। तो वैसे तो दिख ही रहा है कि रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब इसमें आप 10 से डिवाइड दे रहे हैं, फैक्टोरियल 5 में 10 से, फैक्टोरियल 5 हमें नहीं पता 120 होता, फैक्टोरियल 5 में हम 10 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 4 3 2 1 डिवाइड बाई 10। क्लियर? जब इसको 10 से डिवाइड देंगे तो 5 2 10 से 10 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आई बात समझ में? क्लियर? तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब कोई नंबर पूरी तरह से 120 10 से भागित है कि नहीं, रिमाइंडर 0 है कि नहीं। जब कोई नंबर पूरी तरह से कट जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। अब इसमें आप 10 से डिवाइड देंगे तो 10 यानी कि फिर 5 इंटू 2। अरे यार 5 इंटू 2 तो सब में आएगा ना। यदि 5 इंटू 2 आया तो वो 10 को काट देगा, यानी कि रिमाइंडर 0। 5 इंटू 2 आया, 10 को काट देगा, यानी कि रिमाइंडर 0। अब फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 भी खोलोगे तो फैक्टोरियल 6 में भी 1 से 5 तक तो खुलेगा ही ना। फैक्टोरियल 7 भी खोलोगे तो 1 से 7 तक खुलेगा, उसमें भी 5 और 2। तो अब कितने ही बड़े फैक्टोरियल को खोलोगे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, सब में 5 इंटू 2 अंदर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। जो 10 को काटता है, आगे के सारे रिमाइंडर 0 0 0 आएंगे कि नहीं आएंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 3। ध्यान देना, है ना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना, देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो अभी, अब एक और सवाल है बड़ा कॉमन सा, जो देखने में आया है मेरे, इसलिए मैं करवा देता हूँ, ठीक है। बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डेज 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 प्लस 10 की पावर 50। इसमें आपको डिवाइड देना है, इसमें आपको डिवाइड देना है 6 से, है ना। 6 से डिवाइड देके क्या रिमाइंडर आएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन है कि 6 से सब में डिवाइड देने पर रिमाइंडर 4 ही आएगा, है ना। 6 से इसमें जब आप डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 10 में ये 100 है, 100 में 6 से डिवाइड देंगे आप, ठीक है, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 1000 में जब आप 6 से डिवाइड देंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 4। सब में रिमाइंडर 4 ही आएगा। आई बात समझ में? अब आप देखो टोटल 50 संख्या है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 50 बार आया क्या? बताओ 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार आया? 50 बार आया क्या? 50 बार, है ना, ठीक है।
चार 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 कितनी बार आया, 50 बार, है ना, ठीक है। तो बताइए 200 आ गया क्या, तो बताइए इसका यूनिट्स प्लेस क्या आएगा, 0, सॉरी रिमाइंडर निकालना है ना तो कितना आया, 200 आया। तो चलिए 200 बाई 6, 200 में 6 से डिवाइड देंगे 180, 6 3 18, 2 रिमाइंडर आएगा फाइनली। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 2, है ना, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो जब भी आप 6 से डिवाइड देंगे, ठीक है ना, तो 6 से डिवाइड देने पर 10 की कितनी पावर, रिमाइंडर हमेशा 4444 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो 4 4 4 4 कितनी बार, 50 बार, यानी कि टोटल 200 आया। तो 200 में 6 से डिवाइड देंगे तो अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थी हमारी रिमाइंडर की कहानी। अब एक और पावर रिड्यूस करने वाली जो मेथड है, रिपीट कर करके देखना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक और पावर रिड्यूस करने वाली जो मेथड है ना, जैसे पावर रिड्यूस करने वाली मेथड कैसे बनी, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने किया था 6/11, है ना, 6/11, और 6 की पावर क्या थी उसमें, शायद 41763 ऐसी कुछ, ये क्वेश्चन था, है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या करना है हमें, 6 की पावर 41763 डिवाइडेड बाई 11, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो अब कब लगता है ये मेथड, जब ये को प्राइम हो और साथ ही साथ ये क्या हो, प्राइम, यानी कि अभाज्य, आई बात समझ में, तभी ये मेथड अप्लीकेबल है ना, तभी केवल बस ये मेथड अप्लीकेबल है। आई क्या बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना, तभी अप्लीकेबल है, ठीक है। क्या होता है मेथड, फिर से एक बार बताऊंगा, फिर प्रूव करके दिखाऊंगा। इसमें हमेशा एक घटाओ और इससे पावर 10 से जब इसमें डिवाइड दोगे तो पावर सीधे क्या हो जाएगी, 3, है ना, 10। कितना शानदार मेथड है, आप सोचो कितने बड़े से बड़े पावर को रिड्यूस करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों को प्राइम और नीचे वाला प्राइम हो। आई बात समझ में, क्लियर। एक घटाना है और उससे डिवाइड देना है पावर में सीधे, है ना। तो ये मेथड कैसे बना सर, क्यों एक घटाया जाता है इसमें, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, है ना। ये 216 बना था और 216 में 11 से डिवाइड दिया था हमने तो 106, फिर ये 7 रिमाइंडर आया था शायद इसका, रिमाइंडर, ये आंसर कितना सेकंड्स में आंसर आया, है ना, ठीक है। बाकी दूसरे कोई भी तरीके लगाओगे सब फेल हो जाएंगे। तो ये मेथड कैसे बनी इसके बारे में आपको सिखा देता हूँ। सवाल लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 5, है ना। इस सवाल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ ये मेथड कैसे बनी, थोड़ा सा ये आर्ट समझने की कोशिश करना, है ना। सबसे पहले ये जो एग्जांपल लिया वैसा लिया जिसमें मेथड एप्लीकेबल है। देखो दोनों को प्राइम है और ये प्राइम है, आई बात समझ में। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, टोटल 15 है ना, 15 में से 4 8 12, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको एक्सपांड करके 5, है ना। अच्छा ये 16 है, 2 की पावर 4 क्या है, 16, 5 से 16 में डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से 16 में डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से 16 में डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ देखो जरा, इसका रिमाइंडर केवल इसी पर डिपेंड है क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड देकर रिमाइंडर इनटू में 1 का तो कोई मतलब नहीं होता ना, तो इसका रिमाइंड 2 की पावर 3 पर डिपेंड है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ, पावर रिड्यूस कर दी ना हमने, 4 4 8 12, टोटल 12 पावर, 2 की 12, 2 की टोटल कितनी पावर है, कलेक्टिवली 12, 12 पावर पर डिपेंड नहीं है ना, 15 में से 12 पावर पर डिपेंड नहीं है, केवल पावर 3 पर डिपेंडेंसी है रिमाइंडर निकालने के, क्लियर। तो रिड्यूस होके क्या हो गया, ये 2 की पावर 15 रिड्यूस होके पावर 3 हो गई कि नहीं हो गई, यही बात समझ में। अभी तो छोटा नंबर है कर लेंगे, ऐसे बड़े नंबर में तो इस प्रकार से ओपन करके हम कर नहीं पाएंगे ना, आई बात समझ में। तो कोई ऐसा मेथड बताएं सर कि 15 को सीधे 3 कैसे बना दूं, क्या जादू करूं कि 15 को सीधे 3 बना दूं। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें से एक माइनस करके, हमेशा इसमें से एक माइनस करके जो आए उससे पावर में डिवाइड दो सीधे, 4 3 12, रिमाइंडर क्या आया 3, यानी कि पावर क्या आ जाएगी, रिड्यूस होकर सीधे 3, पावर 15 से क्या आ जाएगी 3, 15 पावर थी ना 3। तो क्या तरीका है सर कि सीधे ये चीज़ हम एक्सपांड, क्योंकि बड़े बड़े सवाल में तो एक्सपांशन कर नहीं पाओगे ना, 15 था तो एक्सपांड कर लिया, पता कर लिया कि 2 की किस पावर पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, आपने पता कर लिया, तो जिस पावर पे 2 की रिमाइंडर 1 आ रहा है वो सारा समेट के उड़ा दो, तो 15 में से केवल पावर 3 बची जिसके ऊपर रिमाइंडर डिपेंड है 5 से डिवाइड करने पर, आई बात समझ में। तो किस पावर पे रिमाइंडर 1 आता है वो पावर होगी हमेशा इसमें से 1 माइनस करके, आई बात समझ में। तो जैसे ही 4 आया हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ 2 की पावर 4 पर रिमाइंडर 1 है, इस केस में हमेशा जैसे 11 माइनस 1 10, तो 6 की पावर 10, 6 की पावर 10 में 11 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 आएगा,
जब भी आप नीचे में से एक माइनस करोगे उस पावर पे, 6 की उस पावर पे रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 1। आई बात समझ में क्लियर? तो 2 की पावर 4 पे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि 2 की पावर सेट बना के सीधे अलग कर दें और रिमेनिंग पावर सीधे हाथ में आ जाए। तो उसका तरीका ये है, हम ये तो पहचान गए कि पावर 4 पे रिमाइंडर 1 है, 4 से डिवाइड करो उस पावर में, 4 से डिवाइड करोगे इस पावर में तो 4 4 4 के 3 सेट, 4 4 4 के 3 सेट यानी कि 12 4 तिया 12, पावर 12 सीधे कट गई 15 में से। 15 में से देखो ना यार, आप पावर 12 सीधे उड़ गई तो सीधे शेष 3 आया कि नहीं आया? आई बार आप समझ पा रहे होंगे शायद ये मेथड कैसे बनी है ना। तो इस केस में हमेशा एक माइनस करोगे उस नंबर पे, वो नंबर जब पावर बनेगा तो उस पावर पे रिमाइंडर क्या होता है डिवाइजर के रिस्पेक्ट में हमेशा 1। ये प्रॉपर्टी लागू होगी को प्राइम और अभाज्य वाले केस में। आई बात समझ में? तो इस प्रकार ये मेथड बनती है। क्लियर? आपको समझ में आया कि भैया 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के 3 सेट यानी कि 4 के 3 सेट यानी कि टोटल पावर 12 15 में से कट जाएगी इस बहाने, और शेष जो पावर बचेगी रिड्यूस होकर हाथ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आई बात समझ? उसी प्रकार 6 की पावर 10 पर रिमाइंडर 1 है। अब देखिए इसको आप 6 की पावर 10 में जब ओपन करेंगे, 6 की पावर 10 इंटू 6 की पावर 10 इंटू 6 की पावर 10 कितनी सारी हमें नहीं पता है ना। बाद में लास्ट में 6 की पावर 10 जितनी भी बन सके सारी की सारी। अब बाई 11 वैसा का वैसा, बिल्कुल कोई मेथड नहीं लगा रहा हूं, बेसिक तरीके से एक्सपांड करो इसको। पावर 10 10 करके बहुत सारे 10 आएंगे। आई बात समझ में? इसको एक्सपांड करोगे है ना, 41,763 को 10 10 10 10 कितनी बार करोगे? 4000 बार 10 10 आएगा शायद, 4100 बार 10 10 आएगा। उसके बाद 6 की पावर कुछ तो रिमेनिंग बचेगी, तो 6 की पावर रिमेनिंग क्या बचेगी? वो 3। 6 की पावर रिमेनिंग क्या बचेगी? 3। तो 6 की पावर 10 में हर केस में रिमाइंडर क्या है 1, हर केस में रिमाइंडर क्या है 1, हर केस में रिमाइंडर क्या है 1, हर केस में रिमाइंडर क्या है 1। तो इसकी डिपेंडेंसी केवल 6 की पावर 3 पे रही कि नहीं रही? 216। आई बात समझ में? तो क्या हो रहा है इस मेथड में, समझ में आ रही है आपको बात? जब भी आप नीचे में से एक घटाएंगे उस पावर पे, उस नंबर पे डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या होता है 1। जैसे यहाँ नीचे से एक घटाया तो 2 की पावर 4 पे रिमाइंडर क्या था 1। उसी प्रकार 6 की पावर 10 में आप 11 से डिवाइड करके देख ले किसी तरह। आई बात समझ में? रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। 6 की पावर 10 में 11 से डिवाइड करके देखें आप, रिमाइंडर आ जाएगा 1। करके देखिएगा एक बार, 216 1296 1296 है ना, 1295, 1 मिनट है ना, ठीक है। रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसमें भी वही मेथड लगानी पड़ेगी हमें रिमाइंडर निकालने के लिए। 11 माइनस 1 कितना आएगा? 10। 10 से 10 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0, 6 की पावर 0 रिमाइंडर 1। वही मेथड फिर से इसमें चेन सिस्टम लगा के लगानी पड़ी हमें ना, या फिर 6 की पावर 10 किसी भी तरह आप देख लो, 6 की पावर 10 में 11 से डिवाइड दोगे, यू विल गेट रिमाइंडर इज 1 ओनली। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए मेथड कैसे बनी। तो पावर रिड्यूस करने वाली मेथड वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत जादुई है। किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पावर रिडक्शन मेथड, यहाँ तक रिमाइंडर पढ़ते ही नहीं है। हमने तो पावर रिडक्शन मेथड के बाद और भी एक स्टेप आगे बढ़ाया। क्या स्टेप आगे बढ़ाया हमने? पावर रिड्यूस करने वाली मेथड के बाद हमने क्या किया है ना, पावर रिड्यूस करने वाली मेथड के बाद हमने जब नीचे प्राइम ना हो उसका भी तरीका बताया मैंने। तो आपको पावर रिड्यूस करने वाले एन अपॉन पी क्यू वाला फॉर्म पढ़ा। एन अपॉन पी क्यू में जब एन अपॉन पी एन अपॉन क्यू एन अपॉन आर रिमाइंडर बराबर, तो वही रिमाइंडर हो जाता है। और एक और केस जिसमें एन अपॉन पी एन अपॉन क्यू एन अपॉन आर बराबर ना हो तो R1 R2 R3 नाम देते हैं। फिर डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो आता है वो सेम होता है, और वो एलसीएम वाले क्वेश्चन से वो मेथड जनरेट होता है। आई बात समझ में? तो बहुत डीप में जितनी भी वैरायटी रिमाइंडर की हो सकती थी, जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे, हर प्रकार की मेथड को लेकर मैंने रिमाइंडर वाली चीज़ें आपके सामने रखी स्टेप बाय स्टेप। इन वीडियोस को रिपीट करके इससे बाहर नहीं जाएगा। आई बात समझ? तो मेरा उद्देश्य एडवांस मैथ्स में यही है कि मैं इतना पढ़ा दूँ कि उसके बाहर आपकी चीज़ें जाना पॉसिबल ना हो। आई बात समझ में? यही हमारा पर्पस है क्लास का, ठीक है। क्लियर है चीज़ है ना। ये रिमाइंडर की दुनिया आपकी यहाँ तक की थी। चलिए ठीक, ओके, मिलते हैं, है ना।